राधा रानी का ये प्रेम था। आज सारी सखियां भगवान कृष्ण की पत्नी 16,108 पत्नियों ने हाथ जोड़कर कहा, यशोदा मैया पहली बार अपनी सास का दर्शन कर रही हैं, चरणों में प्रणाम किया। मां, हमने सुना है कि कृष्ण जब चले गए तो उनके जाने के बाद गोपियां बहुत रोई, बहुत याद किया। जरा बताओ कि उन्होंने किस तरह से याद किया, किस प्रकार कृष्ण के जाने पर गोपियों की स्थिति बनी, दशा बनी। यशोदा मां ने कहा, उस दशा का मैं वर्णन नहीं कर सकती। कृष्ण ने कैसी बाल लीलाएं की, कैसे कैसे ब्रज में लीलाएं की, हमें ये सारी कथा सुनाओ, सब कुछ बताओ। यशोदा मां बोली, मैं सब तो बता सकती हूं, पर कृष्ण जब छोड़ कर गए तो उनके जाने के बाद क्या स्थिति थी, मैं उस स्थिति का निरूपण वर्णन नहीं कर सकती। कह करके रुक यशोदा मैया ने मना कर दिया, मैं सुना नहीं सकती। कृष्ण का मैं ये तो सुना सकती हूं इसने लीला क्या क्या की, मेरे सामने की, पर इसने जब छोड़ दिया हम सबको, चला गया, तो हम सबकी क्या स्थिति हुई, उस स्थिति का मैं वर्णन नहीं कर सकती। अब कौन सुनाए? तो श्री बलदाऊ जी की मां माता रुक्मणी, माता यशोदा मां ने तो मना कर दिया। तब अब कौन सुनाए? तो श्री बलदाऊ जी की मां, बलदाऊ भैया की मां बैठ गईं। सब पत्नियां भगवान की 16,108 पत्नियां हाथ जोड़कर बोल रही हैं कि रोहिणी मां आप ही सुनाओ। रोहिणी मां के चरण पकड़कर, चरण चूमकर बोली पत्नियां भगवान की, हमें सुनाओ। माता विराजमान हो गई रोहिणी मां, और रोहिणी मैया जब बैठी, सारी सखियां 16,108 पत्नियां श्रोता बनकर बैठी, और माता रोहिणी ने जो सुनाना शुरू किया, द्वार पर खड़ा कर दिया सुभद्रा को, देखना कोई अंदर ना आए, क्योंकि डिस्टर्ब एक बार यदि मेरा ध्यान भंग हुआ तो मैं फिर कथा ना सुना पाऊंगी। सब स्तब्ध हो गए, शांत चित्त से बैठे, और चारों तरफ से बंद कर दिया गया। एक द्वार पर खड़ा कर दिया गया माता सुभद्रा को, कोई अंदर ना आए। और जैसे ही कथा स्टार्ट हुई कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण आ गए और बलराम जी आ गए। तो कृष्ण और बलराम को सुभद्रा बहन ने द्वार पर रोक दिया, भैया यहीं रुको। क्यों? अंदर क्यों नहीं जा सकते? मां कथा सुना रही है, आपकी कथा। अच्छा, तो हम भी सुने। तो द्वार पर बैठकर माता सुभद्रा, बलभद्र और श्याम सुंदर तीनों बैठ गए और कथा सुनने लगे वो भी। अब रुक्मणी, अब माता रोहिणी मैया कथा सुनाने लगी, और जब कथा सुनाई कि कैसे श्याम सुंदर का जन्म गोकुल में, मथुरा में हुआ, वो गोकुल आए, यशोदा की कन्या को लेकर गए, कैसे वो बड़े हुए, कैसे उन्होंने एक मैया यशोदा को मैया कहकर बुलाया, कैसे वो माखन खाए, कैसे वो गैया चराने गए, कैसे कालिया नाग पर नृत्य किया, कैसे उंगली से पहाड़ उठाया, किस प्रकार उन्होंने राक्षसों का, पूतना का वध किया, किस प्रकार गोपियों को रास रचाकर आह्लादित किया, किस प्रकार उनका दर्शन करने के लिए देवता और स्वयं ब्रह्मा और शिव आते थे। सारी बात बताई। कहते 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 एक दिन ऐसा भी दिन आया जब कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी को कंस ने भेजा, और जब अक्रूर जी के साथ श्याम सुंदर चले गए तो उनके जाते ही गोपियां, यशोदा, हम सब ऐसी हो गई जैसे पानी के बिना मछली हो जाती है, निष्प्राण। जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना, उस दिन से इस ब्रजमंडल में किसी के बेटे का विवाह नहीं हुआ।
कोई उत्सव नहीं हुआ, किसी के घर दिया नहीं जला, किसी के घर पकवान नहीं बने। बस हर दिन एक ही आवाज थी, क्या कन्हैया 2 दिन का कह के गए, क्या आ गए, क्या आ गए, क्या आ गए। बस कृष्ण के प्रेम में इन गोपियों की ये हालत है, सुबह से शाम तक पागलों की तरह खुद से ही बातें करती रहती हैं। यशोदा की ऐसी हालत है, जिस पलने पे कन्हैया को कभी झुलाया करती थी, अब वो खाली पलना हिलाकर कहती हैं कन्हैया सो जा। कभी कन्हैया के खाली उस पलने पे हाथ फेरती हुई कहती हैं कन्हैया कब तक सोएगा, आज जागना नहीं है। जिस गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पिया करते थे कन्हैया, गंगी उसका नाम था, उस गाय की हालत बताऊं सखी। जब कन्हैया गए ना तो वो उनकी तरफ देखती रही, और आज तक वो गंगी उनकी तरफ देख रही है, मानो जाने का तो देखा, अब पलकें नहीं झपकाती, इसलिए कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। वो गाय न पेट भर घास खाती, न पेट भर पानी पीती। श्याम सुंदर के बिना वो डाली जो आंगन की चिड़िया डाली पर बैठकर चहका करती थी, आज वो चिड़िया अपनी आंखों से केवल आंसू बहाती है। क्या बताऊं, माता रोहिणी श्याम सुंदर जब गए तो गोपियों की हालत कह कह के रोने लगी, उस प्रेम को याद करने लगी। कृष्ण के बिना गोपियों की क्या स्थिति थी। जब ये बात अभी, अच्छा कन्हैया को पता नहीं था कि मेरी गोपियां मुझे कितना याद कर रही हैं। आज पहली बार जब रोहिणी मां से अपनी कथा सुनी श्याम सुंदर ने, तो भगवान की पत्नियों को उस कथा ने कितना प्रभावित किया वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की बहन थी सुभद्रा, बलराम जी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों को कथा ने इतना प्रभावित किया कि भगवान श्री कृष्ण का तो शरीर उस प्रेम में जैसे अधिक ताप होने से लोहा पिघलकर पानी हो जाता है, अधिक गर्मी से, अधिक ताप से सोना पिघलकर पानी हो जाता है, उसी प्रकार उस अधिक प्रेमाग्नि में, उस अधिक प्रेम के अधिक विरह अग्नि में, विरह की अग्नि में श्याम सुंदर उस प्रेम की अग्नि में जलने लगे और भगवान का शरीर पिघलकर पानी होने लगा। भगवान की रोते रोते आंसू नहीं निकले। भगवान ने जब सुना कि मेरी गोपियों ने मुझे इतना याद किया है, मेरे जाने के बाद उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, सिर्फ मेरा नाम, मेरे नाम के आश्रित रह गईं, केवल मेरे नाम के आश्रित रह गईं। और जब ये बात सुनी खुद कन्हैया ने, तो आंखों से आंसू नहीं बहे, आंखें ही पानी बन करके बहने लग गई, पिघल गई वो आंखें। हाथ पानी बनकर पिघलने लगे, पांव पिघल गए, मुख अधर सब पिघलने लगे। भगवान का ये शरीर पूरा पिघलकर पानी होता, तब तक नारद जी वहां पर प्रकट हो गए, उस चलती कथा को रुकवाया। मां रुको, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। क्यों? आप कहोगी तो देखो क्या हो गया। क्या हुआ नारद जी? देखो कन्हैया को क्या हुआ। मां उठ कर गई, यशोदा मां उठ कर गई, सबने देखा भगवान के शरीर पिघल रहा था। जाकर मैया रोहिणी मैया ने कहा कन्हैया ये क्या हुआ? मां यशोदा बोली लल्ला ये क्या हुआ कन्हैया? भगवान ने रोते हुए कहा मैं सदा सदा के लिए ऋणी हो गया, इस प्रेम का मैं ऋणी हो गया, और इस प्रेम का मूल्य अब मैं कैसे चुकाऊं मां? अरे जाओ कोई वैद्य को बुलाओ, कन्हैया का उपचार कराओ। कैसे उपचार होगा? कन्हैया ने कहा मेरा कोई उपचार नहीं, मैं अब ऐसे ही रहूंगा। अरे
तुम्हारी आंखें नहीं है कन्हैया, ये आंखों को क्या हो गया, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया। माँ श्याम सुंदर ने दोनों हाथ यूं आगे बढ़ाए, आधे आधे हाथ गायब हो गए, उंगलियां पंजे बह गए पानी बनकर, हाथ आगे बढ़ गए, मानो गोपियों के ऋण को चुकाने के लिए हाथ पसारे खड़े हैं। गोपियों मेरे हृदय से लग जाओ, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। यूं हाथ बढ़ाए खड़े थे। मैया बोली कैसे इलाज होगा। नहीं माँ मुझे इलाज ही नहीं कराना, मैं यूं ही रहूंगा। जब तक मैं अपनी गोपियों के इस प्रेम के ऋण को नहीं चुका देता, मैं ऐसे ही रहूंगा। तो ऐसे कैसे रहोगे, मेरा एक रूप आज से ऐसा ही रहेगा। तब से भगवान श्री जगन्नाथ जी, भगवान का वही पिघला शरीर स्वरूप जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। प्रेम की निशानी है भगवान श्री जगन्नाथ जी, हाथ पसारे खड़े, मैंने तुम्हारे लिए तो हाथ पसार लिया, तुम ही नहीं आते मेरे पास, मैं क्या करूं। भगवान तो अपने भक्तों को हाथ पसार के बुला ही रहे हैं। सुभद्रा माँ की भी यही हालत थी और बलदाऊ भैया की। तीनों आज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। जब भगवान की लीला पूरी हो गई और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जब धराधाम को छोड़कर जाने लगे, तो भगवान के जाते ही शरीर का अंतिम संस्कार किया गया अर्जुन के द्वारा। जब भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ तो भगवान का पूरा शरीर तो जल गया, पर भगवान का हृदय नहीं जला। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु ये आपकी क्या लीला है। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे उस शरीर के हृदय को निकालकर समुद्र में डाल दो। समुद्र में डाला गया। समुद्र की लहरों ने उस हृदय को ले जाकर जगन्नाथपुरी पहुंचाया और उसी समय इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। तो स्वयं भगवान वहां पर पहुंचे, कहा कि मैं 1 महीने में मूर्ति तैयार करूंगा, कोई अंदर ना घुसे। तो भगवान ही वहां पर गए बनाने के लिए, स्वयं भगवान ही उस रूप में तैयार हुए जगन्नाथ जी के रूप में। और भगवान का वो हृदय जब जगन्नाथपुरी पहुंचा समुद्र के रास्ते, तो उस हृदय को लेकर जगन्नाथ जी के हृदय, जगन्नाथ जी के भीतर उनके हृदय में उस हृदय को स्थापित किया। आज भी जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब पुरुषोत्तम महीना 2 आते, मतलब जब आषाढ़ का महीने, आषाढ़ के महीने में जब पुरुषोत्तम महीना आता है, मतलब 2 आषाढ़, जैसे इस बार भी पुरुषोत्तम महीना आ रहा है तो 2 सावन हो रहे हैं। इस बार श्रावण कितने हैं? सावन 2। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। आज भी लाखों साल से यह परंपरा है। तब से बहुत पुरानी ये परंपरा है। तो भगवान का हृदय स्थापित किया गया जगन्नाथ जी में, और आज जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान का वही स्वरूप है जो गोपियों को प्रेम में देखकर, भगवान उनके प्रेम को सुनकर उनकी ये स्थिति, ये हालत हुई। आज वही हाल में जगन्नाथ भगवान खड़े हैं।